श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 30 जनवरी 2023 सोमवार का दिन है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो के अंदर। दोस्तों, वीकेंड पे बहुत सी एनालिसिस मैंने पोस्ट की है और मैं उम्मीद करता हूं आपने उन वीडियोस को देखा होगा, क्योंकि आज ही उन वीडियोस ने लाइव परफॉर्म किया है। जी हां, लाइव परफॉर्म मतलब जो लेवल्स मैंने बताए थे मार्केट में, उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है, वहीं से रिवर्सल्स देखने के लिए मिले हैं। तो ये गोल्ड, सिल्वर, मंडे को गोल्ड में क्या होने की संभावनाएं हैं, एनजी, क्रूड, ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगता है लेकिन मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कौन से डेटा आने वाले हैं। और अब आप लोगों के रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। गोल्ड, सिल्वर, कॉमेक्स में क्या होने की संभावनाएं हैं, ये जो खबर आने वाली है ये सब कुछ बदल देगी। जी हां, मैं ये बहुत ही दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, ये जो खबर आने वाली है वो सब कुछ बदल देगी। और क्या है वो न्यूज, इस बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, वो न्यूज है फेड, FOMC का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। और ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज वहां से ये डिसाइड होगा कि आगे गोल्ड का कोर्स क्या होगा, गोल्ड में किस तरह की मूवमेंट आती हुई दिखेगी। तो सारे लोगों की नजर है इस आउटकम पे, और स्पेशली मैं भी आप लोगों के लिए इस आउटकम को मॉनिटर कर रहा हूं। क्या है वो न्यूज, ये तो आपको पता लग गया। कब आने वाली है, मैं उम्मीद करता हूं जो मेरे वीडियोस वॉच करते होंगे उनको पता है। FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जैसे इंडिया में RBI है, उस तरह से ये क्या लाने वाली है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन। अब ये डिसीजन तो है ही है इंपॉर्टेंट, इसके साथ इंपॉर्टेंट है कमेंट्री। ये आएगा कब, 1 फैब, यानी कि वेडनेसडे को नाइट में, मार्केट बंद होने के बाद 12:30 AM। ठीक है, ये वेडनेसडे की रात यानी कि थर्सडे की मॉर्निंग में होगा। ये 1 बजे आएगी कमेंट्री, मतलब इसके आधे घंटे के बाद। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डेटा, कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है, और ये डिसाइड करेगा कि जो गोल्ड है उसका क्या होगा, सिल्वर का क्या होगा। और गोल्ड सिल्वर नहीं, ये US मार्केट के डायरेक्शन को भी डिसाइड करेगा, क्योंकि इसके साथ, गोल्ड सिल्वर के साथ डिसाइड होगा डॉलर इंडेक्स के बारे में, कि भाई डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट कहां होगी, डॉलर कैसे चलेगा। अगर डॉलर में रिकवरी आएगी, डॉलर तेज होगा, तो गोल्ड गिरेगा। अगर डॉलर में और प्रेशर बनता है तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। इस इवेंट के बाद ही पता लगेगा कि 1977 आएगा या 1830 आएगा। चलिए, क्या आएगा ये तो है ही है, अभी क्या चल रहा है और उस पर मेरा क्या व्यू है, थोड़ी सी हम इस बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड जो अभी ट्रेड कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है 1926.40, 26 पकड़ लेते हैं, 1926 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आज का
जो हाई है, इंट्राडे का जो हाई है 1934.47 सेंट का है, $1934.47 और लो है 1920.71 और मार्केट ट्रेड कर रही है 1926। तो आप कह सकते हैं कि लगभग बीच में है, थोड़ा सा नीचे की साइड में है बट बीच में है, 28 के आसपास इसका मिडल बन जाएगा। तो ये कैंडल पिछली वाली बनी थी और ये अब इसमें एक चीज को आप गौर करिएगा कि जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल से नीचे है। आप अगर हाईएस्ट देखेंगे तो 26 जनवरी जिस दिन मार्केट बंद थी 1949.16 बना था। तो क्या करते हैं, यहां पर हम एक रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पे सबसे पहले जो हाईएस्ट लेवल है उसको डाल लेते हैं और चूंकि ये ऊपर का है तो इसको रेड कर लेते हैं, पॉइंट्स थोड़े बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये लेवल आप देख रहे हैं कई बार मार्केट इन जगहों से वापस हुई है। जैसे इससे पिछली बार भी जब ये इसने हाई क्रिएट किया था 2022 में, आप देखिए थोड़ा, ये हाई देखिए, ये हाई बना था 1950 और उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट पे 1913 का लो बना और मार्केट फिर वापस की तरफ निकली और 2070 तक गई थी। ये देखिए 2070 तक गई थी और इसके बाद भी आप देखेंगे कि इस लेवल पे मल्टीपल हाईज क्रिएट हुए हैं। अगर मार्केट इस हाई को निकाल लेता है तो जो नेक्स्ट जहां तक ये जा सकता है वो है 1965। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वहां पर मार्केट हमें रेजिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक वहां से कोई बड़ा गिरावट हुई है ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत नीचे आई हो ऐसा नहीं है, ना इंडियन मार्केट ना इंटरनेशनल मार्केट। लेकिन हाँ, एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि मार्केट वहां पर रेजिस्टेंस ले रही है और ये बदलेगा, ये चेंज होगा जब अभी ये निकल कर आएगा, क्या कहते हैं, फेड का डिसीजन आएगा वेडनेसडे को। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मेरे लिए इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आपको सारे लेवल्स बता देता हूं, लिख देता हूं। देखिए, ये 3 लेवल्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो मेरे लिए अंतिम 3 लेवल होंगे। इसमें से फर्स्ट है 1950 जहां से मार्केट घूमी है, जो ये है सेकंड वाला, ये है 1965 और ये जो तीसरा वाला लेवल है ये आता है कहीं 1982। इन 3 लेवल्स को आप ध्यान रखिए आने वाले टाइम में। ये तो हो गया साहब रेजिस्टेंस। अब मार्केट को किसके नीचे जाने पर मैं कहूंगा कि नहीं भाई ये वीक हो गई है। देखिए, हर चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप इसको समझिए। जो फर्स्ट लाइन ऑफ छोटे छोटे सपोर्ट्स मैं बता रहा हूं, जो सेकंड सपोर्ट, और ये इसको हम कर लेते हैं ग्रीन बिकॉज ये है सपोर्ट, और इसको भी कर लेते हैं। देखिए, आराम से बात कर रहा हूं मैं आपसे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। और एक और जो इसके बाद का फाइनल होगा, चलिए ये ले लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट ये वाला आप देख रहे हैं ये है 1908 के आसपास, 8 से 4, ठीक है। ये जो सेकंड सपोर्ट आप देख रहे हैं ये वाला 1895 से 90, और ये जो थर्ड आप देख रहे हैं ये वाला ये आएगा 1860 के आसपास। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं और ऊपर में 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट है, तो आप थोड़ा सा मेरी राय जानने से पहले इस पे गौर करिए। इस पे मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर में जनरल रेंज की बात कर लेते हैं, ऊपर में 1944 और नीचे में 1915 अभी ये जो आप कैंडल्स दिख रही है। और ये चेंज कब होगा, ये फेड के बाद चेंज होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं 1895 80।
अगर इसके नीचे मार्केट नहीं क्लोज कर पाती है, कोई भी डिप आता है और मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाती है, तो इजीली हम अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट वापस अपने रेजिस्टेंस जोन में चली जाएगी। उसमें ये 1950 से तो एक बार घूम गई, अब की निकलेगी तो ये इसके ऊपर निकल जाएगी। तो फिर दो लेवल्स मेरे पास बच जाते हैं कि 1965 से घूमेगी है या 81 से घूमेगी। ये इंटरनेशनल लेवल्स हैं। इंडियन मार्केट में इनके हिसाब से डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, तो उसके दो सिचुएशन है। ये गोल्ड में है, एक रीजन स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए है, वो है इंपोर्ट ड्यूटी। उसका इंपैक्ट सिल्वर पे नहीं दिखेगा आपको। इंपोर्ट ड्यूटी में अगर रिडक्शन होता है, कट होता है, तो उतना वैल्यू निकल जाएगी परसेंटेज टर्म्स में। दूसरा इंपैक्ट जो आपको दिखेगा वहां के प्राइसेस के मुकाबले यूएसडी INR। ठीक है, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी का पता आपको लग जाएगा 1 फ़रवरी को। मुझे क्या लगता है, जो मेरी थोड़ी सी एक सोच कहती है, प्लीज उसको आप एडवाइस मत मानिएगा, मेरी कोई एडवाइस नहीं है। ये जो मेरी एक सोच है, जो मेरे मन में ये है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल ये मेरी एडवाइस नहीं है। मैं आपको कह दूं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी में एक कट आए दिन में और उसकी वजह से एक डिप आए मार्केट के अंदर, और इवनिंग में या नाइट में जब फेड का आउटकम आए तो गोल्ड एक ब्रेकआउट दे दे, इंटरनेशनल चार्ट पे ब्रेकआउट दे दे इंटरनेशनल चार्ट पे। और 1982 तक गोल्ड का जाना कोई बहुत बड़ी चीज मुझे नहीं दिख रही है। हां, ये ब्रेक अगर हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो मार्केट कैन इजीली गो अप टू 2070 प्लस लेवल्स। याद रखिए आप, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये मुझे एक सिचुएशन दिख रही है इंडियन मार्केट के अंदर। अगर 2050, 70 या 2100 गोल्ड चला भी जाता है, तो हो सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी के प्राइसेस उसको 58,500 से ऊपर ना जाने दें। ये अभी बहुत जल्दबाजी है, और मैंने फिर से कहा, इसको एनालिसिस की तरफ मत लीजिएगा। जस्ट एक डिस्कशन है, मेरे दिमाग में था, वो मैंने आपको बताया है। होगा या नहीं होगा कहना मुश्किल है, तो अभी ज़्यादा हम इंडियन मार्केट के लिए नहीं घुसते हैं, M6 पे नहीं घुसते हैं, हम रहते हैं इंटरनेशनल पे। तो इंटरनेशनल जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, उनका आप ध्यान रखिए, वो आपके काम आएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एक बार सिल्वर की, कि भाई सिल्वर में क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए, गोल्ड में भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका देखना समझना जरूरी है। एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है यहां पे, ये देखिए, ये एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। अगर ये RSI पे डाइवर्जेंस है, और अगर ये डाइवर्जेंस कंफर्म होता है और मार्केट अगर ये 50 के नीचे चली जाती है, तो फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। ऊपर से तो हमें एक डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, बस प्रॉब्लम केवल एक है, और वो ये है कि ये जो सपोर्ट्स हैं इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था 1870 1880 के ऊपर, ये ब्रेकआउट जब तक खत्म नहीं होता, जब तक मार्केट वापस इसके नीचे नहीं आती कंफर्टेबली, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जो ट्रेंड है तेजी का वो बदल गया। अभी केवल यही कह सकते हैं हम कि भाई ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक पुल बैक है, और ये पुल बैक इन सपोर्ट्स पे जाकर रुक जाएगा, और फिर वहां से हमें एक तेजी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूट जाते हैं तो फिर ये पूरी तरह से एक रिवर्सल हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अलग अलग, जैसा मैंने आपको बताया कि एक हमें डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला है RSI पे, वो मैंने आपके सामने इसको ड्रॉ भी किया है।
चलिए, बहुत टाइम दे दिया हमने गोल्ड पे, सिल्वर पे इतना टाइम नहीं देंगे। सिल्वर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर का चार्ट क्लियर है और सिल्वर में एक वीकनेस हमें देखने के लिए मिल रही है। सिल्वर में एक लेवल आप लिख लीजिए, एक ही लेवल दे देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा टेंशन वाली ज़रूरत ही नहीं है कि हम बहुत लंबा चौड़ा चर्चा करें उस पर। 24.70 ये अपर लेवल है, ठीक है। और एक दूसरा दे देता हूं लोअर लेवल, इसको नोट करिए आप, ये आ रहा है 22.4। 22.4 नीचे में लिख लीजिए, 24.70 ये लगभग $2 $2.25 की एक रेंज है, इसका आप ध्यान रखिए। चार्ट पे भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सिल्वर इंडियन मार्केट की आ गई क्या? हाँ, ये सिल्वर इंडियन मार्केट की आ गई। इंटरनेशनल सिल्वर लेके आता हूँ मैं, इसी पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये है सिल्वर का चार्ट। सिंपल मैंने आपको 2 लेवल्स दे दिए हैं, उन 2 लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। ये एक हो गया, ये 24.70 का एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट जो मैंने आपको दे दिया है, ये सपोर्ट है। इस रेंज का ध्यान रखिए। उसके बीच में अभी तो खैर इतना भी नहीं जा रहा है, अभी क्या हो रहा है 24.55 तक हाईएस्ट है और नीचे में अगर आप देखेंगे तो 22.80 का ये लोएस्ट आंकड़ा दिख रहा है आपको, 22.76 का। जिस दिन इंडियन मार्केट में 66,780 का कुछ 760 का लो बना था, सॉरी। और ये कब बना था? ये मुझे लगता है कि थर्सडे को तो मार्केट बंद थी ना, वेडनेसडे को बना था शायद। हाँ, ये डेट क्या है इसकी, 23 जनवरी, मंडे को बना था। उसके बाद फिर आप देखें ये मूवमेंट, तो यहाँ ये फाइनल सपोर्ट है। इससे पहले ये एक सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है $23.20 का, ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है $22.80 के आसपास, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 22.40 देखिएगा। 22.40 ब्रेक हुआ तो 21.90 या $22 तक मार्केट एक्सटेंड कर सकती है। और ये सब जो कुछ भी होगा ना, अगर ये तोड़ना भी होगा या कुछ भी होना होगा तो ये होगा आपका वेडनेसडे की रात को। या तो ये 24.70 तोड़ के और 25.20 25.60 तक चला जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो आप। 24.70 अगर टूट जाता है तो मार्केट $1-1.5 तक ऊपर जा सकती है। फिर जो सिल्वर में लोग इंडियन मार्केट्स में 74,000, 78,000, 80,000 की बात कर रहे हैं, वो लेवल्स बिल्कुल आने की संभावनाएं हैं। वहीं पे अगर ये $22 को तोड़ देती है तो एक बार मार्केट $20.40 तक भी आ सकती है। समझिए इस चीज को, और ये इंडियन मार्केट में ट्रांसलेट होगा 62,900 के आसपास, ठीक है। सो ये सिचुएशंस अभी बन रही हैं। सिल्वर बहुत रेंज बाउंड है और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। इधर पिछले कुछ दिनों का आप चार्ट देखिए, ये इट्स हेविली रेंज बाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर। ये यहां के बाद से आप देखेंगे तो सिल्वर एक पूरी तरह से रेंज में है। गोल्ड इतना रेंज बाउंड नहीं है। गोल्ड में जनरली अभी क्या हो रहा है, गोल्ड में ये ऐसे हुआ, फिर अभी थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। अब ये देखना पड़ेगा ये ऐसे हो जाएगा या मार्केट थोड़ा सा डिप लेके जाता है या ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अभी इस जगह पर गोल्ड है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। सिल्वर के अंदर भी 2 लेवल्स पे खेलिए, जितना खेलना है। उनमें से जो भी टूट जाता है निकल जाइए। ये बिल्कुल मत करिएगा कि 10 बार आपने शॉर्ट में छोटा छोटा प्रॉफिट बनाया और उसके बाद एक बार आपने छोड़ दिया कि नहीं जी मार्केट आ जाएगी, तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर ये इसके ऊपर निकला तो फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका काफ़ी दूर है। और या नेक्स्ट देखो, ये मैंने जो आपको हाईलाइट किया है, फिर अगर इसके ऊपर निकला तो ये 2490 और ऊपर में ये 25.50 तक भी जा सकता है। तो ये है गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स पे मेरी राय। इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसे हमें मिस नहीं करना है और वो इवेंट है FOMC
MC। एक्सपेक्टेशन क्या है भाई? 4.5 करंट है और एक्सपेक्टेशन है 4.75, मतलब 0.25 का इंक्रीज बेसिस पॉइंट का, B बेसिस पॉइंट्स। इससे ज़्यादा होगा नेगेटिव है, इतना होता है और कमेंट्री क्या आती है उसको मार्केट वॉच करेगी। 0.5 आता है, इतना अगर होता है तो ये पॉजिटिव है, सॉरी, अगर 0.5 आता है नेगेटिव है, लेकिन बड़ा हिस्सा कमेंट्री पे डिपेंड करेगा। चलो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बट कोशिश करी है मैंने टू द पॉइंट चीज़ों को कवर करने की। और आप लोग भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको पता है जो मुझसे मिस हो गया। और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमेशा स्वागत है, आप लोगों का ही चैनल है ये, और हम और आप सब एक फैमिली हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और लोगों के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।